अगर हम किसी वृक्ष के बीज को देखें, वो हमें देखने में बहुत साधारण दिखेगा, लेकिन उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो पूरे बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और फिर उसी वृक्ष से और हजारों बीज निकलते हैं। इससे लाखों वृक्ष और उत्पन्न हो सकते हैं और पूरी धरती को उससे ढका जा सकता है। ये एक बीज की क्षमता मात्र है। वहीं अगर हम अपने भी जीवन को देखें, मनुष्य जीवन को देखें, जिनको भी लगता है कि वो बहुत साधारण है, उनमें क्वालिटी नहीं है, लेकिन इस प्रकृति के अनुसार उस मनुष्य में भी लाखों उपलब्धियां हैं। अगर वो चाहे तो अपने आप को डेवलप करके अपने आत्मबोध को जगा सकता है और फिर वहीं उसका आत्मबोध लाखों लोगों को आत्मबोध लाने में सहायक भी हो सकता है। आत्मबोध ये कहता है कि हमारा जो मकसद है वो रिश्ते निभाना, धन इकट्ठा करना या अपनी वासनाओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि जो भी हमारे भीतर हमारे विकार हैं, हमारी जो व्याकुलता है, बेचैनी है, तत्परता है, हमें इनसे मुक्त होना है। अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो फिर हम इस संसार के चक्र में ही घूमते ही चले जाते हैं। आत्मबोध हमें ये भी कहता है कि जो भी हम रिश्ते इस संसार में अपनों से निभा रहे हैं, हमें उसके मोह में नहीं फंसना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए सहायक तो जरूर है, लेकिन हम सबकी जीवन यात्रा अपनी अपनी है। इसलिए कौन क्या करता है, क्या हमारे बारे में अपनी राय रखता है, क्या सोच रखता है, क्या कहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जीवन की डायरेक्शन हमें स्वयं में पता होनी चाहिए। और वहीं अगर हम अध्यात्म की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जीवन जो हमें मिला है, एक दिन मृत्यु इसको अपने साथ ले जाएगी, लेकिन आत्मबोध ये कहता है ये मृत्यु ही है जो जीवन बनकर जन्म लेती है और फिर एक दिन ये वापस चली जाती है। इसलिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए रोया जा सके, गिड़गिड़ाया जा सके। यहाँ कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम अपने नैतिक मूल्यों को खो दें। और अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर यही आत्मबोध हमें ईश्वर से मिला देता है। अब ये जो आत्मबोध है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं ईश्वर का ही दिया हुआ प्रसाद है, लेकिन ये उनको मिलता है जो जीवन में अपनी शिकायतों से, अपनी आत्मग्लानि से, अपने पश्चाताप से, अपने फियर से और अपने भविष्य की सभी चिंताओं से जो मुक्त हो जाते हैं।